तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 12 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक लड़की देखते हैं जो चांद को देखते हुए कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो सारे ड्रीम जो हैं उन सबको मैं ट्रू कर दूंगी। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो हर एक काम के अंदर कुशल हो। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ उसे कुशल बनाने का पूरा कोशिश करूंगी और मैं उसको बाहर लेके आऊंगी। एटलीस्ट मैं कम से कम कोशिश तो करूंगी। यहाँ हम एक शीशा देखते हैं जिसके अंदर एक स्टोन होता है जो चांद से आया होता है और जो ये लड़की होती है वो तकीको होती है। अब इनकी जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और ये जो है अपने आप से बहुत ज़्यादा ही होपलेस फील कर रही होती हैं। तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं नशा को जो यहाँ पर बैठा होता है। ये यहाँ पर सनराइज को देख रहा होता है और बहुत अच्छा फील कर रहा होता है। बट जो उसकी वाइफ है यहाँ पर सो रही होती है। वो कहता है कि मुझे जो है रात वाला बेड बहुत ही पसंद आया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तकीतो आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। फिर यहाँ नशा जो होता है वो कहता है तकीको सान गुड मॉर्निंग। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस सुबह उठ के इंजॉय कर रहा था। मैंने कहा था सुकासा को कि तुम भी चलो बट उसने कहा कि नहीं तुम जा सकते हो, मैं ठीक हूँ। तकीको कहती है कि जो सुकासा है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं रखती है नेचर के अंदर, हो सकता है इसीलिए वो यहाँ नहीं आई हो। चलो हम लोग जो है यहाँ कॉफ़ी बना लेते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों कॉफ़ी बनाकर यहीं पे पी रहे होते हैं और सनराइज को देख रहे होते हैं। तकीको कहती है कि ये सब काम तो मुझे लगता है कोई कपल करता है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग में सनराइज को देखना और ये ब्यूटीफुल माउंटेन को देखना, ये काम तो कोई कपल ही कर सकता है और उसको ही सूट करता है। कोई रैंडम लेडी को सूट नहीं करता है जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। नशा कहता है कि नहीं, आपके साथ मैं बहुत अच्छा ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं तो कीको होती है यहाँ पर एक बेकरी से ब्रेड लेके आई होती है। बेकरी का नाम होता है जिंजा। वो कहती है कि इसकी स्मेल से तुम्हारी वाइफ भागी भागी यहाँ पर आ जाएगी। फिर वो दोनों यहाँ मिलकर उसे रोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में तो कीको बताती है कि मैं जो हूँ एक फ्रेंच बटर भी लेके आई हूँ जो बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ पर नशा जो होता है उसे खाकर देखता है तो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। फिर यहाँ तकीको जो है वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने जो है मुझे ज्वाइन किया यहाँ पर ये सब करने के लिए। तो नशा कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे नई चीज़ों को डिस्कवर करना, इसीलिए मैंने आपको ज्वाइन किया है और आपने तो आज मुझे ब्रेड को रोस्ट करना और उसके साथ बटर लगाना या सिखा दिया है और मैं जो हूँ इसे सिखा दूंगा सुकासा को। फिर यहाँ पे कहती है हमारी तकीको कि मुझे जो है तुमसे कुछ कहना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सुकासा आ जाती है। वो कहती है कि स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो कहती है ये तो फेमस बेकरी का ब्रेड है जिंजा का। वो उठा लेती है और कहती है तुम लोग अकेले अकेले खा रहे हो मेरे बिना। फिर जो सुकासा होती है वो भी ब्रेड को रोस्ट कर लेती है अपने खाने के लिए और यहीं पे हमारा सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ रूम के अंदर बैठे होते हैं। नशा कहता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बट मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि ये जो वेडिंग सेरेमनी है उसका क्या मतलब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वेडिंग सेरेमनी को लाइक नहीं करता, मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर जो होते हैं वो आते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वैसे भी तुम जो हो उस ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्यूट सी। तो वो कहती है सुकासा कि इसके लिए थैंक यू। तभी हम देखते हैं जो नशा होता है उसका फ़ोन बज जाता है। वो फ़ोन पे लिखा होता है लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक। वो जो है फ़ोन उठा लेता है और कहता है मैं समझ गया, थैंक यू। सुकासा कहती है कि किस बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ नशा जो होता है वो कहता है कि जो हमारा अपार्टमेंट था वो अब दोबारा से ठीक हो गया है। जो मैं पहले जिस अपार्टमेंट में रहता था वो जो है जलने की वजह से वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब जो है उसे दोबारा ठीक कर दिया गया है। पॉसिबल है कि हम कुछ दिनों बाद यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, बट मैं वो जो शिफ्ट होने वाली बात है उसे थोड़ा बहुत नर्वस हूँ। तो यहाँ पे सुकासा कहती है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे नशा कहता है कि ऐसा इसलिए है
क्योंकि हम दोनों जो होंगे वहाँ बिल्कुल अकेले होंगे। और नशा कहता है कि वो जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से बस हो गई है ठीक, तो हम वहाँ पे चेक करने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जो हम देखते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर चेक करने आ जाते हैं। वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे जो नशा है वो कहता है तुम्हें पता है उसके अंदर जो है एक अलग बाथटब है। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है। फिर वो कहती है कि क्या तुम बेड लोगे? तो वो कहता है कि हाँ मैं बेड लेने का सोच तो रहा हूँ, बट मैं जो हूँ सीधा डबल बेड ही लूँगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फिर अपने ओरिजिनल वाले घर पे चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं। वो कहते हैं हम सब चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर मूव करेंगे। तभी जो है कनामे यहाँ आ जाती है। कनामे जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि क्या तुम सच में मुझे छोड़ के जा रहे हो, इस घर को छोड़ के जा रहे हो? क्या तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम लोगों को आपस में समय बिताने का टाइम नहीं मिलता, या फिर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है? अगर तुम दोनों मुझे से छोड़ के चले जाओगे तो मैं तो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ जाऊंगी। तभी हम देखते हैं सुकासा आती है और कहती है कि तुम अकेली नहीं होगी क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए ज़रूर आऊँगी, और साथ में जो हमारा नशा है वो भी काम करने के लिए तुम्हारे पास इस घर के अंदर आ सकता है। वो कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा काम तो कंप्यूटर से होता है तो मैं उसे कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो कनामे होती है वो खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कहता है नशा कि मैं जो हूँ वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही इच्छुक हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होगी और हस्बैंड वाइफ की तरह हम जो है और ज़्यादा क्लोज हो पाएंगे। वो जो है यहाँ पर उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि वहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे हक करने की, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। तो वो कहती है यहाँ पे सुकासा कि डार्लिंग जो है तुम्हें हक करना आता ही नहीं है, तुम्हारा हक जो है बहुत ज़्यादा क्रीपी है। यहाँ पे जो नशा होता है वो कहता है क्या मेरा हक क्रीपी है, इसका मतलब क्या है? वो नीचे बैठ जाता है। तो सुकासा कहती है यहाँ पर कि तुम जो हो इतना डिप्रेस मत हो, बट तुम्हें जो है हक करना नहीं आता है किसी लड़की को, तुम गलत तरीके से हक करते हो। क्योंकि जब भी तुम हक करते हो तुम्हारे हाथ जो होते हैं वो मेरे हाथ के नीचे होते हैं, और ये जो है एक गलत तरीका है सही बताऊं तो उन लड़कियों के लिए जिनकी हाइट छोटी होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारा जो पोजीशन है वो गलत है। तुम्हारा पोजीशन ऐसा लगेगा कि जैसे कि तुम किसी बिल्ली को उठा रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें जो हक करना चाहिए उसे तुम्हारा आर्म है वो ऊपर होना चाहिए और तुम जो हो इस तरह से हक कर सकते हो। अब ये दोनों हक में क्या फ़र्क है ये तो वही बता सकता है जो एक कपल है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो कहती है कि क्या तुम समझ गए? तो वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर सुकासा कहती है कि क्या कोई और चीज़ है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछना चाहते हो? वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कहती है कि पूछो फिर। वो कहता है कि जब तुम सो रही हो तो क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? सुकासा कहती है ये तो बहुत अजीब है। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तो वैसे नहीं कह रहा था, तुम जैसा सोच रही हो, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोती हो। वो कहती है कि नहीं मैं बहुत कम सोती हूँ। नशा कहता है कि नहीं तुम ज़्यादा सोती हो, इस वजह से पूरे बेड के ऊपर रोल करना स्टार्ट कर देती हो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो आउटफिट होता है वो बिगड़ जाता है और तुम्हारी बैली जो है वो मुझे दिखने लग जाती है। तुम्हारी बैली को तो मैं ढक देता हूँ और तुम्हारे पाजामा को वो उसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। बस मैं यही बताना चाहता था तुम्हें, छोटी सी चीज़। सुकासा कहती है हाँ वो तो ठीक है, बट मैं ज़्यादा नहीं सोती हूँ। बट यहाँ पे नशा कहता है नहीं तुम ज़्यादा सोती हो, और ये दोनों जो है ऐसे ही बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तो किको जो होती है अपने उस स्टोन को देख रही होती है और फिर पास्ट की चीज़ों को याद कर रही होती है, जहाँ पे सुकासा रूम के अंदर आती है और वो कहती है कि 2 ईयर और रह गए हैं। वो कहती है कि तुम्हारे पास 2 साल और बचे हुए हैं जो तुम्हारे पास हैं अभी। वो समझ नहीं पाती तो वो कहती है कि ये क्या है। फिर यहाँ सुकासा कहती है कि मैंने जो है अपनी डेस्टिनी ढूंढ ली है और उसे पूरा करने के लिए मेरे पास 2 साल का ही समय है, तो मैं जो हूँ उसे पूरा करने चली जाऊँगी और तुम्हें जो है यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा। तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम क्या करना चाहती हो, और मेरे जाने के बाद तुम्हें जो अपनी लाइफ है वो खुद से ही जीनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वो पत्थर लेके सोचती है कि मैं जो हूँ सभी विशों को पूरा कर दूंगी, बट पता नहीं आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही यूजलेस फील कर रही हूँ अपने आप से। फिर ऐसा बोल के वो यहीं पे नीचे गिर जाती है, वो बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में फ़ोन आता है चितोस का सुकासा के मोबाइल पर। तो यहाँ पे जो
है वो मोबाइल उठा लेती है और वो कहती है कि अभी तो 7 ही बजे हैं। वो बता देती है कि तकीतो के साथ क्या हुआ है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे तुकासा और नसा दोनों जो है हॉस्पिटल में आ जाते हैं और यहाँ पे जल्दी से सुकासा गेट खोलती है और कहती है तोकीको क्या हुआ है तुम्हें। तोकीको होती है यहाँ पर डोनट खा रही होती है। तोकीको कहती है सुकासा से कि क्या तुम इसे खाना चाहोगी। तो वो कहती है नहीं, मैं आधी नहीं खाती हूँ, आधा तुमने खा लिया है। फिर वो कहती है कि बस मैं तो कोलैप्स हो गई थी और तुम्हें जो है इतना वरी करने की जरूरत नहीं है और मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आई हो और मेरी चिंता करती हो। यहाँ पे नशा पूछता है कि क्या आप सही फील कर रही हैं। तो यहाँ पे तोकीको कहती है कि हाँ मैं सही फील कर रही हूँ, बस लड़कियों ने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया तुम्हें। तभी तोकीको होती है यहाँ से उठकर जाने लग जाती है। तो यहाँ पे सुकासा कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम कल डिस्चार्ज होगी, अभी कहाँ जा रही हो। तो वो कह रही है कि मैं तो जा रही हूँ बाथरूम, ये तुम गेम पकड़ लो। सुकासा कहती है मुझे तो गेम खेलना ही नहीं आता है। तो तोकीको कहती है कि बस तुम याद रखना तुम्हें मरना नहीं है, बस मेरे प्लेयर को बचा के रखना और मैं अभी जाती हूँ और थोड़ी देर में आ जाती हूँ। और यहाँ पर वो चली जाती है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि लगता है मुझे उनके साथ जाना चाहिए। तो वो जो है यहाँ आके बैठ जाती है और यहाँ पे नशा भी आ जाता है उनके पास उनसे मिलने के लिए। वो पूछता है क्या आप ठीक हैं। यहाँ तोकीको कहती है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेसिव हो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। और साथ में जो सुकासा है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। बट वो जो है एक नॉर्मल गर्ल है और उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि उसके पास टैलेंट होना चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर में ट्रबल में आ सकती है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने जो है अपनी वाइफ को मेरे कंडीशन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर तुम उसे बता देते तो वो जो है वो और ज़्यादा वरी करने लग जाती। वो जो है मेरा बहुत फिक्र करती है, बट मैं चाहता हूँ कि उसे थोड़ा ब्रेक दे दूँ। यहाँ पे जो नशा है वो कहता है कि आप कैंप में कुछ कह रहे थे, आपने पूरी बात बताई नहीं। तोकीको कहती है कि हाँ कोई चीज़ है जिसके लिए मैंने पूरी अपनी लाइफ स्पेंड कर दी है और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बट उस चीज़ से मुझे कोई फल नहीं मिला है। मैं जो हूँ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, बस मैं उसके पास पहुँचने ही वाली थी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया पर हर बार मैं फेल हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें जो है ये देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे नशा उसे ले लेता है और कहता है ये क्या है। तो वो कहती है कि ये सिर्फ पत्थर है, ये एक बस पत्थर है और इसमें कोई भी मैजिकल पावर नहीं है और ना ये किसी विश को पूरी कर सकती है। बट इसमें जो है बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एफर्ट लगी है इस पत्थर को लाने में और कुछ हजार सालों बाद तुम इसे कह सकते हो कि ये सिर्फ एक पत्थर है और मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो इसे संभाल के रखो और इसे खुश रखो। फिर यहाँ जो नशा होता है वो सोचता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे ये क्या कह रही हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो है मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं इस सामान को लेकर। फिर यहाँ नशा जो होता है वो कहता है कि ठीक है तो आप इसे मुझ पे छोड़ दीजिए और आप जो है सुकासा का कोई चिंता मत लीजिए, मैं आप प्रॉमिस करता हूँ कि उसे मैं हमेशा खुश रखूँगा। तोकीको कहती है कि तुमने मेरे कंधों का भार थोड़ा सा ख़त्म कर दिया है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तभी जो हम देखते हैं कि यहाँ पे सुकासा आ जाती है। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मुझे जो है ये गेम देकर आ गई, मुझे तो इसे खेलना भी नहीं आता, ये लो अपना गेम। यहाँ पे तकीतो जो होती है वो जाती है और कहती है कि तुम लोग जो है अपनी लिटिल चैट को स्टार्ट कर सकते हो हस्बैंड वाइफ वाली, और वो जो है उसे थोड़ा सा पुश कर देती है। तो वो जाके सीधा उसकी बाहों में आ जाती है। सुकासा उसके पास आके कहती है कि तुम क्या बात कर रहे थे। वो कहता है कि मैं तो बस यही बात कर रहा था कि तुम्हें और कैसे ज़्यादा खुश किया जाए। तो वो कहती है अच्छा ये बात है। तो एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आप जो है अपना कमेंट नीचे छोड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।